हैं? आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आपको अभी बताया गया कि कल गुड़गांव के अंदर हरियाणा के यशस्वी और विनम्र मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने ओबीसी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं और उन घोषणा से पूरे हरियाणा के ओबीसी वर्ग में एक खुशी की लहर है। मेरे पास भी आज बहुत लोग बधाई देने के लिए आए। इसी कड़ी में आप सबको इस प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। कल लगभग 100 कार्यकर्ता भी जो सामने बैठे हैं सभी वहाँ उस कार्यक्रम में गए थे और निश्चित रूप से वहाँ का जो वातावरण था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारी बहन जो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर है सुधा यादव जी, रामचंद्र जांगड़ा जी जो एमपी हैं, रणबीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं और कर्णदेव जी कंबोज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, उनके विशेष प्रयास से और मदन चौहान मेयर यमुनानगर, पूरी टीम ने एक प्रयास किया और अपने मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र पेश किया और उस मांग पत्र के अंदर लगभग सभी मांगों को हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने माना। सबसे बड़ी मांग क्या थी कि जो क्रीमी लेयर का दायरा था, पहले यहाँ पर 6 लाख था, तो हमारे ओबीसी वर्ग की एक मांग थी कि इसको बढ़ाकर केंद्र की तर्ज के ऊपर कर दिया जाए। केंद्र की तर्ज का मतलब ये था कि भाई इसके अंदर ना तो कोई तनख्वाह जोड़ी जाए, ना एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नायब सैनी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहज इसको स्वीकार करा। इसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार ए और बी के अंदर 15% जो आरक्षण है वो 27% जो ओबीसी का हक बनता है उसको देने का वादा किया। इसी प्रकार से कौशल रोजगार के अंदर जो ओबीसी और एससी का जो आरक्षण है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय के अंदर जो कहीं अगर कोई लकूना है तो उसको ठीक किया जाएगा, ताकि इस वर्ग को भी उसके अंदर पूरा हक मिले जो उनका हक बढ़ता है। इसी प्रकार से जब से देश के काम किया, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आपको पहले भी ध्यान होगा कि ओबीसी समाज का जो सबसे बड़ी मांग थी कि उसको जो ओबीसी का चाहे विश्वकर्मा योजना के माध्यम से या मुद्रा लोन के माध्यम से ओबीसी वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति जब सीधा सरकार की जो सुविधाएं होती हैं उसका लाभ मिलता है तो उसका उदार आरक्षण का मतलब यही है कि अंत वाले व्यक्ति को ऊपर उठाना। और इसीलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो घोषणा की उनका हम धन्यवाद करते हैं, सफीदो हल्के की तरफ से भी, प्रदेश की जनता की तरफ से भी। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा उपलब्धि पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जैसे आपने पता कि बीसीए को 8% का आरक्षण सरपंचित में दिया गया था। बहुत बातें हैं कहने के लिए। और एक विषय और है कि आज कल सोशल मीडिया पे ट्रैवल कर रहा है जिला बनाने की बात। अभी कोई किसी को जो ये सन फलाने का नाम आता है कि कोई जिला बनाने की बात ही चर्चा ही। अभी हमने कल रोहतक के अंदर हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, विपल देव जो हमारे सह प्रभारी बने चुनाव के वो थे, और लगभग नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, सभी मंत्रिमंडल काफ़ी लोग थे। तो हमने सफीदों की बीजेपी की यूनिट ने एक फैसला लिया है कि हम 2-3 दिन के अंदर
सफेदों को जिले की मांग करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देंगे कि सफेदों सबसे पुरानी तहसील है और इसको अगर कहीं जिला बनाने की बात आती है तो सफेदों को प्राथमिकता दे जाए। और ऐसा नहीं, हम तो बिल्कुल मेरिट के आधार पर कहना चाह रहे हैं कि सफेदों क्यों जिला बने। उसके हमारे पास पहले भी आपको जानकारी होगी, एक सबसे पहले हमारी अगुवाई के अंदर ही एक गोहाना में जब जिला बनाने की बातचीत आई थी, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने सफेदों में किया था और सफेदों के अंदर पूरी जनता ने एक बहुत बड़ा सहयोग दिया था और उसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर, हुड्डा उस टाइम मुख्यमंत्री थे, सभी लोगों ने साथ दिया था कि सफेदों को घुमाने की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं सफेदों को जिला बनाओ, सफेदों में क्या शामिल करना, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए अब बीजेपी के सभी नेता बहुत जल्द इसी हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात का ज्ञापन करेंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण की लेकर जो मांग है कितने सालों में चली हुई है, समाज की बात करें तो जो आरक्षण, सवाल आरक्षण का नहीं, सवाल क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की बात है। आरक्षण तो था, क्रीमी लेयर तो था 6 लाख का, उनका ये मांग थी कि भाई इसको आप केंद्र की तर्ज पर कर दो। तो अब कल नायब सैनी जी ने केंद्र की तर्ज पर उसकी घोषणा कर दी है कि जो 6 लाख से 8 लाख और जो एग्रीकल्चर या जो संस्था है आरक्षण बढ़ाया नहीं है, दायरा बढ़ाया 6 से 8 लाख। आए दिन पेपर लीक के मामले ज्यादा जो बढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण मानते हैं, क्या कहाँ कमी है सरकार की जहाँ पे? देखिए, वास्तव में पेपर लीक होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समाज के अंग हैं। एक मेरा मानना यह है कि एक गैंग है जो योजनाबद्ध तरीके से वो इसके ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि अब सीबीआई को इंक्वायरी चली गई है तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में सबको पता है कि किसने कितने वकील कर रखे हैं भर्ती को रोकने के लिए। मैं युवाओं साथियों को हमेशा कहता हूँ, भाई जब आपकी आंख के सामने जो लोग भर्ती रोक रहे हैं, आप उनके खिलाफ धरना दो, प्रदर्शन करो, सबको पता है। अब निश्चित रूप से ये जो एक विषय है बड़ा गंभीर हो चुका है और सरकार इस पर बड़े गंभीरता से और बड़े सख्त कानून बनाकर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान करा। आगामी चुनाव के बारे में देखिए, लगभग 100 दिन चुनाव के बाकी हैं और कल ही हमारे जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने मीटिंग ली थी रोहतक के अंदर। हमने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और वो क्यों बनने जा रही है उसके पीछे भी बहुत तर्क है। जो कांग्रेस ने आरक्षण का संविधान बदलने का झूठा प्रचार किया वो जनता के सामने आ चुका है। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आज जनता बहुत समझदार है और क्योंकि हरियाणा की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की ने 36 बरादरी की, एक वर्ग की बात नहीं कर रहा मैं, सभी समाज का भला किया है, सभी हलकों में समान विकास कराया है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर हम आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। सर, पिछली बार चेतर पार का नारा दिया तो इस बार देखिए, मैंने आपकी बार बात किया कि ये मेरा शीर्ष नेतृत्व बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की अच्छे बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मोहनलाल बरोली की हार के क्या कारण मानते हैं, क्या हार के कारण? मैं तो अगर एक लाइन में अगर इसको कहूँ कि अति उत्साहित होना, जो 400 पार का नारा था, लोगों ने सोचा कि वोट मोदी जी को तो जीतना है, मोहनलाल बरोली तो जीती जाएंगे, कम पोलिंग होना, और कहीं न कहीं कांग्रेस का दुष्प्रचार जो करने में वो सफल हो गई, इस वजह से। आपका धन्यवाद। मेन खबर है नायब सैनी जी का धन्यवाद। कदे खबर दबा दो।